बोलिए शिवम जी। देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल जी का और सबका संवैधानिक अधिकार है। जो उनको बेल मिली है तो सबको स्वागत करना चाहिए। कोर्ट के हर ऑर्डर का सबको स्वागत करना चाहिए। हमारी लड़ाई बीजेपी से पिछले 10 साल से एक संविधान बचाने की लड़ाई, और आज 4 जून के नतीजों के बाद जो झटका मिला बीजेपी को और इस सरकार को, जो ये विपक्ष विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी सरकार है, उसको आज एक और जवाब। हमारा सवाल हमेशा टाइमिंग पे था अरेस्ट का। आगे जो कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन चुनाव के पहले सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना या दूसरी विपक्ष की ऑपोजिशन की मेन पार्टी कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करना, और ये पीएमएलए एक्ट के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा निर्णय कोर्ट ने लिया है और इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन दिल्ली का ये रिश्ता आपका समझ में नहीं पाए ना दिल्ली वासी। देखिए, दिल्ली का जो ये रिश्ता है, हमारा एक बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है। दिल्ली में अगर पानी की व्यवस्था पे प्रॉब्लम है तो हम उस पर भी सवाल उनसे पूछ रहे हैं। और अगर हमें संविधान बचाने के लिए एक साथ आना है तो हम वो भी करेंगे। एक सेंट्रल इशू अलग है और एक दिल्ली के इश्यूज अलग है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अब तो विधानसभा में अलग अलग नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी ने तो साफ कर दिया समय रहते। भाई पंजाब में आपको फायदा हो गया साथ रहने का, और दिल्ली में तो देखिए सातों सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। देखिए, पंजाब में भी हम अलग लड़े थे इलेक्शन, साथ नहीं रहे। दिल्ली में साथ लड़े थे, पंजाब में हम अलग लड़े थे। हाँ। आगे का निर्णय जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो मुख्य बात यह है कि बीजेपी की ये संविधान विरोधी जो टैक्टिक्स चल रही है, उस पे बहुत बड़ा धक्का उनको आज लगा है। और हमारा ये आग्रह है बीजेपी से कि अब देश में थोड़ा कॉन्फिडेंस, जनता में कॉन्फिडेंस लाना वापस शुरू करिए। सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज करना बंद करें, और जो कोर्ट का निर्णय है उसको भी सर आंखों पे लें, जैसे कि बाकी सब लेते हैं। अक्षय, तो यहाँ पर शिवम, विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर होगी? अब तो केजरीवाल बाहर आ गए हैं। अब तक जो फैसले लिए वो तब तक थे जब वो जेल के अंदर थे। अब वो बाहर हैं, यहाँ सड़क पर भी नजर आएंगे, विधानसभा में उनकी गूंज नजर आएगी। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन अभी भी इंटैक्ट रहेगा? कुछ गुंजाइश है कि आप लोग फिर साथ आ सकते हैं? क्या आपकी तरफ से कोई बातचीत की जाएगी? देखिए, आगे जो होगा वो अभी पता नहीं है, और वो हमारी टॉप लीडरशिप इस पे निर्णय लेगी। उस पर यहाँ पे बैठ के मैं तो आपको बता नहीं सकता। लेकिन आज का जो दिन है और आज जो इनको राहत मिली है, उसको सबको स्वागत करना चाहिए। एक पीएमएलए एक्ट के खिलाफ एक कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। पीएमएलए एक्ट ठीक है, पीएमएलए एक्ट है, उसको लाने वाले, उसमें संशोधन करने वाले आप ही की तो पार्टी थी, जिसको लेकर आज आप तमाम सवाल उठा रहे हैं। हमने इतना दुरुपयोग तो नहीं किया। ये जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डालना, विपक्ष की हर आवाज को दबाना, हमने तो नहीं किया। ये तो पिछले 10 साल से ही हम देख रहे हैं कि कितना विपक्ष विरोधी और संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी एक के बाद एक निर्णय बीजेपी आपके टाइम पे भी कहती थी, उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता है। देखिए, इस बार आप देखिए कि पिछले 10 साल से ईडी के केस 95% केस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं, और इसका कन्विक्शन रेट 0.5%, मतलब आधा % कन्विक्शन रेट। तो साफ दर्शा रहा है। और जैसे कि एक और पैनलिस्ट ने बोला कि ये बड़े बड़े भारी करप्ट लोगों को, अलेजेडली करप्ट लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में लिया, क्लीन चिट दिया। तो देश की जनता के सामने बहुत क्लियर है कि बीजेपी की ये जो टैक्टिक्स चल रही है विपक्ष को चुप कराने की, विपक्ष को खामोश करने की। बोलिए गुलाबचंद दुबे। बहुत बुरा वो पड़ा। गुलाबचंद दुबे, जो प्रहार करने की कोशिश लोकतंत्र पर, संविधान पर थी,